जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदितकारणी। यह जगदितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों, अनूपदास जी महाराज ने एक ही किताब लिखी है, वो है दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगदितकारणी 274 पे। अगर इसके अलावा दुनिया में जितनी भी अनूपदास जी के नाम से किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। जय परमेश्वर। अनूपदास जी महाराज ने कोई मंडल नहीं बनाया है। अनूपदास जी महाराज ने सिर्फ साध अनूपदास लिखी किताब जगदितकारणी 274 पेज जो खुद की प्रिंटिंग प्रेस लाके और साहब के दुनिया में प्रसिद्ध किया है। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 115 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। और राजा बादशाह और संसार के लोग ही ऐसा कहने को लग जाते हैं कि लक्ष्मी सरक गई है, और यह नहीं कहते हैं कि यह बनियों के घर का राक्षसी पाप है। परंतु वो किस तरह से कह सके, क्योंकि उनकी अकल तो राक्षसी पाप में कैद हो रही है। इससे वो जाल को नहीं पहचानते। और जिस तरह से कि ये बनिए जादू के जोर से खजानों को खींच लेते हैं, उसी तरह से ये बनिए मंदिरों की पुतलियों को भी संसार के भुलाने के लिए जमीन को फाड़ फाड़ के उड़ा देते हैं और मंदिरों को भी उड़ा देते हैं। और फकीरों के दिल में और जतियों के दिल में राजा बादशाह के दिल में ऐसा सुझा देते हैं कि जोगी जति बड़े करामती है। सो जोगी जति अपने दिल में यह कहने को लग जाते हैं कि हम बड़े करामती हैं और सिद्ध हो गए, जिससे संसार के लोग भी यह जानते हैं कि जोगी जति बड़े करामती है। परंतु जोगी जति जिंदा समाज लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि यह सौदागर महाजन जादू के जोर से जमीन को फाड़ देते हैं। सो जमीन को 100 कोस तक फाड़ के पोली कर देते हैं। जब वो जति जोगी 100 कोस के ऊपर उस रास्ते होके बाहर निकलते हैं। सो ये बात काबिल गौर करने के है कि जहां तक कि इन बनियों के दिल में आता है, उसी कदर जमीन फाड़ के जादू के जुल्म से पोली कर देते हैं। अगर यह बनिए अपने राक्षसी पाप से जमीन को कोस 2 कोस के में फाड़ देवे, जब तो जति जोगी कोस 2 कोस के ऊपर जाके बाहर निकलते हैं। अगर से 3-4 कोस जमीन को फाड़ देवे तो 3-4 कोस के ऊपर जाके निकलते हैं। और जो ज्यादा दूर तक फाड़े तो ज्यादा दूर पे जाके निकलते हैं। और जो कि जमीन को फाड़े और जो कि जमीन को फाड़े तो दूर पे कम जाके बाहर निकलते हैं। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जो पहले जमाने में भगत लोग महादेव और देवी देवता वगैरह हुए, उनकी समाधियों के ऊपर मंदिर वगैरह बनवा दिए और उनकी समाधियों के ऊपर लोग बकरा वगैरह चढ़ाते हैं कि जिनका गुण तमाम जान के लोग गाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सो ये बनिए लोग जादू के जोर से जमीन को फाड़ के और उनके मंदिर की पुतलियों को जिस कदर दूर पे बाहर निकालना मंजूर होवे निकाल देते हैं। और दुनिया को अपने जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवी देवता वगैरह फलानी जगह निकले। और यह रोग जमीन माता को इस तरह का है कि जैसे आदमी के बदन में
बादी की सोजन और सीख और सबक हो जाती है, और वो सोजन और सबक और सीख मिश्रण आदमी के सर में होवे, और वो एक साथ ही फौरन पाप में आवे और पाप में से कमर में आ जावे, उससे आदमी को बहुत सख्त तकलीफ होती है कि मरने के लायक हो जाता है। इसी तरह से पेज नंबर 116, यह महाजन लोग बादी का रोग जमीन माता को कर देते हैं जब उनको किसी खजाने या मंदिर और मंदिर की पुतलियां वगैरह और फकीरों वगैरह को जल्दी खींचना मंजूर होवे, तो जमीन माता को बादी की सीख का रोग कर देते कि वो सीख फौरन सीख के चली जाती है। जिस जगह खींचना मंगना और निकालना मंजूर होवे, फौरन जमीन फट के अंदर में जमीन के उस जगह पर पहुंचकर जमीन के निकल जाते हैं। जैसे आदमी के शरीर में बादी से सीख हो रही होवे और होते होते बहुत जल्दी कमर में या पाम में जाके होने लगे, तो आदमी उससे बहुत तकलीफ और दुख पाता है। और इसी तरह से जमीन माता भी उस रोग से बहुत भारी दुख पाती है, और जो किसी चीज को होले होले खींचना चाहे और निकालना चाहे, तो जमीन माता को बादी के सोजन का रोग करा देते हैं। तो वो चीज होले होले सड़क के जिस जगह खींचना चाहे खींच के बाहर निकाल देते हैं। जैसे आदमी के बदन में बादी की सोजन सरकती है, कभी हाथ में तो कभी गर्दन में, और गर्दन में तो कभी कमर में, और कमर में से पाम में, तो कभी उस कमर में से पाम में, तो उसमें भी आदमी को दर्द होता है। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी बादी की सोजन से दर्द होता है, और ऐसी अनेक तरह की बीमारियों से जमीन माता दुबली हो गई है। इससे जमीन माता की चर्बी यानी सोने चांदी की खाने गल गई, और जब खाने सोने और चांदी की गल गई है, और जब देवी देवता को जमीन फाड़ के निकाल देते हैं, जब उनके देखने के वास्ते कुल खलकत जाती है और बहुत खुश होते हैं और हाथ जोड़कर तरह तरह की दुआ मांगते हैं, सो यह सबब बनियों के राक्षसी पाप का है कि जिनका नाम उन्होंने कलु काल रखा है, जिससे सब संसार को ऐसा ही सूझता है कि जो दुनिया भरोसा करने को लग जाती है और ये नहीं समझती है कि यह बनियों के घर का जादू है, कि जो देवी देवता इस कदर दूर पे आके निकलते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि पत्थर की पुतली किस तरह से चलती है, किस तरह से चल सकती है। सो दुनिया तो इनके जाल में भुली हुई है, जिससे कुछ पहचान जादू वगैरह की नहीं हो सकती है, कि इन बनियों ने जादू के जोर से तमाम जहान के लोगों की अकल कैद कर दी है, कि जो समझाए से नहीं समझते हैं, और जिस तरह से कि जमीन को फाड़ के पोली कर देते हैं और खजानों को खींच लेते हैं। जब तमाम जान के लोग यह जानते हैं कि धन सरक गया है, सो जिस तरह से कि ये बनिए खजानों को खींच लेते हैं, उसी तरह से मंदिरों की पुतलियों को भी जादू के जोर से जिस कदर दूर पे जाके जमीन फाड़ के निकालना मंजूर होवे, उसी कदर जमीन फाड़ के बाहर निकाल देते हैं। अगर से उनको यह बात मंजूर होवे कि फलाने मंदिर की पुतलियों को फलानी जगह निकाले, तो वही जाके निकाल लेवेंगे। पेज नंबर 117 निकालने लेवेंगे। सो यह बात इस तरह से है कि जो ये बनिए जिस मंदिर की पुतली के नाम का पाप कराते हैं, तो उसी मंदिर की पुतली को बाहर निकाल देते हैं, और लोगों को समझाने के लिए पहले ऐसा सुझाव देते हैं कि देवी के मंदिर की पुतली हजारों कोस पे जाके निकली, और देवी बड़ी परसे वाली है, और यह परमेश्वर की कुदरत है, जिसको सब संसार और राजा बादशाह वगैरह बड़ी खुशी के साथ देखने के वास्ते जाते हैं और दंडोत करते हैं। सो यह पुतलियों का निकालना और जमीन का फटना और काल वगैरह का पड़ना और बीमारियों और खजानों वगैरह का खींचना और अकल वगैरह का फिरना और बारिश का ना होना और कम उम्र में मरना जादू से हो रहा है,
और यह इंद्रजाली रावण की तरह से, और यह जादू इंद्रजाली रावण की तरह से इन बनियों ने बल राजा के बाद से चला रखा है। जहां जमीन वगैरह फट जाती है और कहीं की पुतली कहीं पे जाके बाहर निकलती है। सो ये बातें तमाम जान में मशहूर है, परंतु अकल ऐसी खराब कर दी है, कि इस बात को पहचानते ही नहीं है और परसों के भरोसे तमाम लोग भूले हुए और बहके हुए हो रहे। सो भाई मेरे हो कि जिस कदर ये परसे हो रहे हैं, ये सब बनियों के चलाए हुए हैं। इसी तरह से पहले रावण ने भी दुनिया के भुलाने के लिए परसे चलाए थे। सुना से बात मरने रावण वगैरह के इन बनियों ने भी दुनिया को भुलाने के और बुद्धि कैद करके तरह तरह के परसे दिखला दिए। देखो भाई, जबकि अपने बदन में किसी तरह की तकलीफ हो जाती है और हड्डी वगैरह टूट जाती है तो फिर किस तरह का दर्द होता है कि जो खाना पीना भी भूल जाते हैं। और ये बनिए जादू के जोर से जमीन को फाड़ देते हैं और तरह तरह के रोग जमीन के नाम से जमीन को करा दे और किसी को अपने राक्षसी पाप करने की मालूम नहीं होने देते। इससे मैं संसार के लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूं कि जिस तरह से तुम्हारे बदन में दर्द होता है, इसी तरह से जमीन माता के बदन में भी दर्द होता है, जिसके हाल से संसार के लोग बिल्कुल बेखबर है कि यह सौदागर महाजन जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, इससे जमीन माता को तकलीफ दे रहे और सब संसार की अकल को अपने राक्षसी पाप से खराब करके ऐसे ऐसे परसे दिखला रहे हैं कि जिससे दुनिया यह नहीं समझती है कि रावण के मुआबिक इन बनियों के घर का राक्षसी पाप चल रहा है, बल्कि संसार के लोग तो परसों के भरोसे भूले हुए हैं और उधर उधर गोते खाते फिरते हैं और यह नहीं समझते हैं कि परसा कोई नियाती उम्दा चीज है। परंतु भाई मेरे हो, जिस परसों को तुम अच्छा समझते हो सो यह अच्छा नहीं है, ये तो नियाती खराब जादू है। जय परमेश्वर देवता लोगों कल पेज नंबर 118 से चालू होगा साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ वैसाख बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों, परमेश्वर ने किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं दिया है। और जो कुछ दुनिया में दुख उठा रहे हैं वो सिर्फ इंद्रजाली पाप, रावण हन्ना कुछ वगैरह की तरह से ये हिंदुस्तान के बनिए चला रहे हैं। जिसको दुनिया कलयुग कलयुग बोलती है वो बनियों के पाप करने का नाम है, जिसका ओरिजिनल नाम है दोस्तों कलु काल, और जिसको दुनिया कलयुग कलयुग बोलती है वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है। संसार के लोगों और राजा बादशाह, इस किताब पे गौर करो मेरे भाइयों। आज दुनिया में जितनी भी आपदा, विपदा, दुर्घटना, जो भी नुकसान हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन है, और जिसका सबूत साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज है। दोस्तों, किसी भाई को किताब चाहिए तो संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।